प्यारे देशवासियों नमस्कार। बीजेपी को अब ये समझ में तो आने लग गया है कि किसान अब इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये तो उनको समझ में आने लग गया है। अहंकार अभी भी जाग रहा है, अहंकार अभी भी जिंदा है इनका, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज़ है वो जल्दी जाता नहीं है। अब इन्होंने अपनी जो इनकी किसान संघ हैं उनकी मीटिंग रखी है 30 अक्टूबर को, और उससे पहले अब इन्होंने एक प्लान बनाया है कि जगह जगह पूरे देश में जाकर जो नकली किसान इनके बिठाए हुए हैं उनको आगे ला करके और उनके द्वारा जनता तक प्रचार करवाएंगे। मेहरबानी करके आप इसमें अपनी बदनामी और मत कराएं, कुछ नहीं मिलेगा आपको इससे, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है। आप जिनको बताने के लिए भेजेंगे और जिसको जाके वो बताएंगे वो जूते खा के आएंगे वहाँ से, क्योंकि पूरा देश जान चुका है। अब सबसे बढ़िया बात यही है, इन किसानों से माफ़ी मांगे आप, क्योंकि आपने अत्याचार किया इनके साथ। माफ़ी मांगें, अपनी गलती का एहसास करें कि आपने अत्याचार किया था, जाने में या अनजाने में जो भी है, आप इनसे माफ़ी मांगें। ये देश का किसान है, देश का पालनहार है, आपका दुश्मन नहीं है। ये यही देश को रोटी खिलाता है और आप भी इसी की रोटी खा के और इसी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। किसी का खा करके तो कम से कम उसके गुण जरूर गाने चाहिए। तो ये आप जो ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आपको आपकी औकात का इस चुनाव में पता लग जाएगा। आप उसको किसी तरह से टालने की कोशिश में हैं, उसको जनता को बहका करके आप कुछ हासिल करने के चक्कर में नहीं होगा। इसका रूट किसानों के थ्रू जाता है, और वो किसान जो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हैं वो हैं असली किसान, और इन्हीं के साथी जो देश भर में वहाँ भी मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन वहाँ भी लगातार चल रहा है। तो आपके जो नकली किसान कुछ नहीं कर पाएंगे, वो दुनिया को बरगलाने के लिए जाएंगे। देखिए, लोगों ने गाँव में बोर्ड लगा दिए हैं बीजेपी के लिए यहाँ एंट्री बंद है, तो क्या आपको उससे समझ में नहीं आई ये बोर्ड किस लिए लगे हैं, इस बोर्ड का मीनिंग क्या निकलता है? तो आपके किसान संघ क्या करेंगे? वो जाएंगे, बेइज्जती करा के आएंगे। गांव वालों ने साफ तौर पे कह दिया है कहीं भी आपकी एंट्री नहीं है, और इससे आगे और जितने ड्रामे करेंगे उतनी ज़्यादा आप तकलीफ महसूस करेंगे, उतनी ज़्यादा पीड़ाएँ आपको महसूस होंगी। आप अपने अहंकार को छोड़िए, किसान से माफ़ी मांगिए, तीनों काले कानून को रद्द करिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करिए, जो सीना ठोक ठोक करके आपने 2014 के चुनाव से पहले प्रचार में सीना ठोक के कहा था प्रधानमंत्री महोदय। आपको याद रखने की तो आदत है ही नहीं, आप कह के भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है कि आप पहले क्या कहते थे। आप चेहरा कैसे दिखा लेते हैं, आंखें कैसे मिला लेते हैं जनता से। मुझे तो इसी में ताज्जुब हो रहा है। कोई इंसान झूठ बोल करके, जुमले बोल करके और गलत सलत वायदे करके जब पूरा नहीं करता है, वो जनता के सामने आ कैसे जाता है, कैसे आ जाता है? मुझे तो इस बात का आज तक हैरानी हो रही है कि आप लोगों की मानसिकता कैसी है, कैसे विचार हैं आप लोगों के। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सबको पागल बना रहे हैं, पीठ में छोरा घोंप रहे हैं और फिर सीना तान के घूम रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है। आप ये ड्रामे बंद कर दीजिए। अब पूरा देश जान चुके हैं आपको, आपके कारण अब मालूम है सबको। देशवासी ये भी जानते हैं कि अब आप कई हथकंडे दिखाएंगे चुनाव से पहले, बहुत कुछ वायदे भी करेंगे, बहुत कुछ अपनाएंगे, लेकिन अब देशवासी आपकी बहकाई मानने वाले नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती प्रधानमंत्री महोदय, समझिए आप इस बात को। बहुत समय दिया आपको तो, और ये दोबारा वाला जो आपने टेन्योर लिया है, ये तानाशाही से लिया आपने। सब संवैधानिक संस्थाओं को काबू में करके और ईवीएम मशीन को हड़प करके, और आपने उसके द्वारा ये दोबारा सरकार बनाई है। मगर अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। आप पैकअप करिए, या तो किसानों के साथ इंसानियत से पेश आइए, ये जितने इनकी कंसर्न्स हैं सबको पूरा करिए अगर आपको टेन्योर पूरा करना है तो, वरना आप भूल जाइए। ये विधानसभा चुनाव के बाद में आपकी गद्दी खतरे में है, ये गद्दी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है इस देश को, ऐसी मानसिकता के लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपने तो सबकी मानसिकता, आपकी पार्टी में अच्छे लोग भी थे, बहुत अच्छे लोग भी थे, काफ़ी सारे थे, लेकिन सबकी मानसिकता ख़राब कर दी है। उनको भी लोभी लालची बना दिया है, उनको भी कुर्सी का लालच हो गया और आपकी तानाशाही को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके झूठ और जुमलों को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि शर्म आनी चाहिए उनके लिए भी, शर्म आनी चाहिए। मानवता के खिलाफ, मानवता के लिए दाग है ये। जो किसी की गलत नीतियों का फॉलो करते हैं वो भी मानवता के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। लेकिन चलिए, उनको शायद दाग अच्छे लगते हैं, तो उनको लगने दीजिए मेहरबानी करके। लेकिन आप या तो तुरंत रास्ता बदलिए, किसानों से माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगनी पड़ेगी प्रधानमंत्री महोदय, माफ़ी दोनों हाथ जोड़ करके। आपने जो अत्याचार किया है, करीब साल हो गया है, ये माफ़ी के काबिल है नहीं, लेकिन किसान भोला होता है। अगर आप माफ़ी मांगेंगे और आप उनसे कहेंगे कि जो भी हमने किया है बहुत गलत किया है और अब हम उन कानूनों को वापस लेते हैं, और जो वायदे करके आए थे 14 में वो सारी पूरे करिए, तो शायद किसान आपको माफ़ कर दे। शायद, मैं पक्की बात नहीं कहता हूँ, उम्मीद लगाता हूँ शायद वो किसान, क्योंकि वो बहुत भोला है, वो शायद आपको माफ़ कर दे, वरना
आप पैकअप कर लीजिए। अब आप ज़्यादा समय नहीं बचे आपका, 4-5 महीने के बाद आप जाएंगे, आपकी गद्दी जाएगी हर हालत में। तो अब चुनाव आपको करना है कि आपको क्या पसंद है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप फैसला कर लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।